आपके जो इतना बड़ा हर्बल मेडिसिन का आपने पूरा साम्राज्य खड़ा किया, इससे किसानों की इनकम में कितना फर्क पड़ा? इसके कुछ डेटा है? हाँ, हमारे पास डेटा है। हमारे साथ में प्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोगों को तो हमने रोजगार दिया है, आम लोगों को नहीं पूरे इसमें। अच्छा। और कम से कम हम लोग, कम से कम बता रहा हूं आपको, छोटा बड़ा कुल मिलाकर के करीब 1 करोड़ किसानों के जीवन स्तर को हमने ऊंचा किया है। यही पूछ रही हूँ। और इसमें ऐसी ऐसी चीजें जैसे एलोवेरा, जैसे आंवला, लाखों किसान अपना आंवला के बाग उखाड़ना चाहते थे, काटने शुरू कर दिए थे, उनको रोका। आंवला से, एलोवेरा से, नीम से, हल्दी से उगाता ही नहीं था ना, हाँ, तो वाइल्ड होता था। लेकिन फिर हम जब टनों की मात्रा में चाहिए तो अभी आप देखो, एलोवेरा की खेती कोई कर रहा है तो उसमें उसको कितनी बचत होती है? आप देखो राजस्थान में जहाँ जमीन 25,000 रुपए में 1 एकड़ मिल जाती थी, जो बंजर 25,000 में 1 एकड़, 50,000 में 1 एकड़, 50 हजार में 1 एकड़ जहाँ जमीन मिलती थी, उनको 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए उनके 1 एकड़ में एलोवेरा का देते हैं। अच्छा। हर वर्ष। आप सोचो तो इतनी इनकम जो बंजर, एडिशनल इनकम उनको, माने जो उनको वहां जमीन में और कुछ कर नहीं सकते थे। तो ऐसे ऐसे मैं तो चलो आपको अपनी बढ़ाई हो जाएगी। नहीं बढ़ाई नहीं, ये बहुत जरूरी है कि जो हमने खेती का मंत्रालय ये कई साल, जैसे शरद जोशी जैसे व्यक्ति ये रोते रोते मर गए कि हिंदुस्तान की अगर किसान की अवस्था सुधारनी है तो यही रास्ता है, हाई वैल्यू और लो वॉल्यूम क्रॉप्स। ये एक तो इन पे इतनी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये नहीं चाहिए। तीसरा कि खेती अनाज की करके जो हाई वॉल्यूम लो वैल्यू वाली खेती है, तो इसमें तो किसान गरीब ही रहेगा। आपने शायद जो इनकम उछाल लाया होगा, इसका आपको डेटा जरूर पब्लिश करना चाहिए। अभी हम गवर्नमेंट के भी कुछ संस्थाओं के साथ मिलके, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ में मिल करके, एनिमल एंड हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के साथ मिलके काफ़ी हमने काम किए हैं।